एवरीबॉडी, वेलकम टू धूप अकेडमी। आप सभी लोगों का स्वागत है। सुनाओ, आज हम लोग क्लास में डिस्कशन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 और यहाँ पर देख पा रहे हैं ये सीट का हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। कह रहा है ए गिव्स टू 2b प्लस सी। एक रिएक्शन हो रहा है, ए गिव्स टू 2b प्लस सी दे रहा है। नाउ कह रहा है इफ़ टोटल प्रेशर ऑफ द रिएक्शन आफ्टर टाइम टी इज़ पी टी एंड आफ्टर टी इन्फिनिटी इज गोज टू पी इन्फिनिटी देन के इन टर्म्स ऑफ पी इन्फिनिटी एंड टी इज़। अच्छा, नाउ हम एक काम करते हैं। सबसे पहले ऐसे रिएक्शन जो प्रेशर के टर्म से बात करेगा, पी इन्फिनिटी ये वगैरह जो भी चीज़ें हैं, तो लेट हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, ऐसे क्वेश्चन में इनिशियल प्रेशर को हम मान लेते हैं। लेट इनिशियल प्रेशर को हम यहाँ पे मान लेते हैं पी आई। लेट द इनिशियल प्रेशर एट टाइम 0 इक्वल टू हम पी आई मान लेते हैं। तो ये 0 होगा और ये 0 होगा। आफ्टर टाइम टी जब होगा, प्रेशर को हम यहाँ पे क्या मान लेंगे, पी आई में से हो सकता है इसका स्टोइकियोमेट्री 1 है, तो यानी x घटा होगा। ठीक है। नाउ यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फॉर्म होगा, यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा 2x और यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा x। नाउ आफ्टर टाइम इज इक्वल्स टू जब हम इन्फिनिटी ले लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट टाइम में ख़त्म हो जाएगा और ये फॉर्म हो जाएगा 2pi और यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा pi। ठीक है। नाउ अब यहाँ पर देखेंगे तो टोटल प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, तो सर दैट इज़ प्रेशर ऑफ ए प्लस प्रेशर ऑफ बी प्लस प्रेशर ऑफ क्या होगा सी। एंड नाउ टोटल प्रेशर आफ्टर टाइम, टोटल प्रेशर जो हम निकाल रहे हैं यानी प्रेशर एट टाइम टी इक्वल टू टी मान रहे हैं, तो यहाँ पर ए का प्रेशर लिखेंगे पी आई माइनस एक्स, बी का प्रेशर लिखेंगे 2x एंड सी का प्रेशर लिखेंगे x। तो ये माइनस एक्स और ये प्लस एक्स कट जाएगा। तो यहाँ से टोटल प्रेशर एट टाइम टी इज इक्वल्स टू कितना दे दिया, पी टी। तो यहाँ पर ये पी टी लिखेंगे, पी टी इक्वल टू हो जाएगा पी आई प्लस 2x। ठीक है, एक इक्वेशन यहाँ से आ गया। फिलहाल इसको भी ऐसे रखते हैं, राइट। नाउ अब देखते हैं टोटल प्रेशर आफ्टर इन्फिनिटी, टाइम इन्फिनिटी हो गया। तो जब इन्फिनिटी हो जाएगा तो टोटल प्रेशर कितना हो गया, तो सर पी टी टाइम कौन सा ले रहे हैं, इन्फिनिटी, इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे ए का प्रेशर हो गया 0 प्लस बी का प्रेशर क्या है, तो सर बी का प्रेशर जो इन्फिनिटी पे वो है 2pi, तो यहाँ लिखेंगे 2pi प्लस पी आई। अब इन्फिनिटी पे टोटल प्रेशर कितना दे दिया है, दैट इज़ पी इन्फिनाइट, तो ये इक्वल्स टू हो जाएगा पी इन्फिनाइट। तो यहाँ से आ जाएगा 3pi इक्वल टू पी इन्फिनाइट। ठीक है। नाउ अब हम ध्यान से देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक हम सारा सिनेरियो कर लिए हैं। अब एक बात और ऑब्जर्व करना है कि जो कोई भी के का इक्वेशंस आया है, ये वाला इक्वेशन या किसी भी टाइप का इक्वेशंस, उसमें देखिएगा पी आई का कोई जिक्र नहीं है। किसी भी इक्वेशंस में ना पी आई है, यानी पी आई भी नहीं होगा। अच्छा, अगर हम इस इक्वेशन का के लिखना चाहें तो के कैसे लिखते हैं, तो वी नो डैट कि के जो है वो कैसे लिखाता है, ध्यान से देखिएगा। तो के इक्वल टू हम ऐसे लिखते हैं, के टी इक्वल टू 2.303 log initial pressure that is pi and pressure after time t that is pi minus x। ये हमारा इक्वेशन होता है। अब हम देखेंगे तो चारों ऑप्शन में कहीं पर भी pi को जो है वो नहीं रखा है और ना ही x है, यानी हमको pi और x दोनों को हटाना है। तो हम यहाँ से pi इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो सर यहाँ से pi इक्वल टू, यहाँ से इसको सॉल्व करके, तो सर pi इक्वल टू हो जाएगा p इन्फिनिटी बाई 3। तो हम एक जगह से यहाँ से पुट कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो सर के टी इक्वल टू 2.303 लॉग, ऊपर हो जाएगा पी आई और नीचे हो जाएगा पी आई माइनस एक्स। तो यहाँ पर जब हम पुट करेंगे तो के टी इक्वल टू 2.303 लॉग पी आई के जगह पे क्या लिखेंगे, तो सर पी आई के जगह पे लिखेंगे पी इन्फिनिटी बाई 3 एंड नीचे पी आई जो है, तो सर नीचे भी पी आई नहीं चाहिए, तो पी आई को यहाँ पर पी आई माइनस एक्स। अब यहाँ देखिएगा, ध्यान से देखिए। सो नाउ यहाँ से अगर ऑब्जर्व करें तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो सर यहाँ से आ जाएगा पी टी माइनस पी आई इक्वल टू 2x हो जाएगा। ठीक है। एंड x इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा पी टी माइनस पी आई बाई 2। तो ना हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये पी आई को भी फिलहाल पी आई रहने देते हैं, लेकिन x के जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, तो x के जगह पर हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं पी टी माइनस पी आई बाई 2, पी टी माइनस पी आई बाई 2। ना हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा के टी इक्वल टू 2.303 लॉग
नाउ नीचे वाले टर्म्स को एलसीएम ले लेते हैं, तो ये 2pi हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 2pi माइनस पी टी माइनस पी आई बाई 2 एंड ऊपर वाला है पी इन्फिनिटी बाई 3। नाउ अब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस ये प्लस पी आई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम देख पाएंगे कि के टी इक्वल टू 2.303 लॉग, नीचे में जो है ऊपर में आ रहा है पी इन्फिनिटी बाई 3 एंड नीचे जब हम सॉल्व करेंगे तो 2pi और ये 3pi हो जाएगा, 3pi माइनस पी टी बाई 2 ये आ रहा है एंड 3pi इक्वल टू क्या है, पी इन्फिनिटी। सो फाइनल इक्वेशन में हम क्या पुट कर सकते हैं, तो फाइनल इक्वेशन में यहाँ पर हो जाएगा के टी, देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ पर हो जाएगा के टी, ये वाला 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2p इन्फिनिटी, तो सर ये हो जाएगा 2p इन्फिनिटी एंड नीचे 3pi के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ये जो 3pi है तो यहाँ पर एक 3 तो ऊपर वाला आ गया और 3pi के जगह लिख सकते हैं p इन्फिनिटी माइनस pt। ये हमारा फाइनल इक्वेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पर ये हमारा लॉग के अंदर वाला टर्म है, ठीक है। तो फाइनल इक्वेशन क्या आ जाएगा, तो फाइनल इक्वेशन आ जाएगा के टी, ऑप्शन क्या है लॉग के टर्म्स में, तो यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं के निकालना था ना शायद, हाँ, तो के यहाँ देखिएगा क्या आएगा, तो यहाँ पर के, ये टाइम को इधर भेज देते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा के इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2p इन्फिनिटी और नीचे हो जाएगा 3 इंटू पी इन्फिनिटी माइनस पी टी। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आई होप समझ में आया होगा, नहीं समझ आया तो फिर से देखिए, एक बार हम टाइम टी का रिलेशन निकालेंगे तो जिससे हमें ये वाला रिलेशन फाइंड आउट किए, और एक बार इन्फिनिटी से ये रिलेशन निकाले, फिर के टी लिखते कैसे है, तो के टी इक्वल टू ये वाला इक्वेशंस होता है, के टी इक्वल टू 2.303 ये वाला, और हमने देखा इक्वेशन में कि पी इन्फिनिटी रखना, यानी पी आई को सब्सिट्यूट कर दिए पी इन्फिनिटी से अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 2, एंड एक्स को भी सब्सिट्यूट करना था तो एक्स को भी सब्सिट्यूट किए, फाइनली आंसर हमारा ये आ गया है। सो आई होप समझ में आ गया होगा, थैंक यू।